Hello everyone, welcome to my channel DLA B.Ed Academy. My name is सौम्या। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी पे आधारित लिंग का टॉपिक है, ठीक है। तो देखेंगे लिंग किसे कहते हैं और उस पे आए हुए 50 प्रश्न जो DLED और B.Ed में पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आते हैं पहले प्रश्न पे। फरमाइश कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, विधिलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है? तो आपको पता है फरमाइश कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, लिंग कहते हैं, सर्वनाम या फिर संज्ञा? तो आपको पता है कि अगर स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक का बोध किससे होता है तो लिंग से होता है। हम लिंग से ही पहचान करते हैं कि ये स्त्रीवाचक है या फिर पुरुषवाचक है, ठीक है। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। लिक किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का है, उर्दू का है, हिंदी का है, किसका है? तो लिक किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का है। संस्कृत इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यही सही उत्तर है इसका। आते हैं चौथे प्रश्न पे। लिंग के कितने भेद होते हैं? ठीक है, 2, 4, 5 या फिर 3? तो आपको पता है लिंग 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? लिंग 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग और फिर नपुंसक लिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पुरुष का बोध कौन कराता है? पुल्लिंग लिंग कराता है ना। और स्त्रीलिंग का क्या करता है? स्त्री का बोध कराता है। तो जो शब्द पुरुष का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। आते हैं छठे प्रश्न पे। स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर है? ये तो ऐसे ही है ना कि स्त्री जाति का बोध किसमें होता है? स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है। आते हैं सातवें प्रश्न पे। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? ठीक है, निम्नांकित में इन सब में जाति, जमानत, जोक या फिर जहाज, इसमें से पुल्लिंग कौन सा है? तो जहाज जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जहाज क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है, ये सही उत्तर है, ठीक है। आते हैं आठवें प्रश्न पे। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? ठीक है, तलवार, ताश, तकदीर या फिर तस्वीर? तो ताश जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। ताश, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं 9वें प्रश्न पे। इसमें से बताइएगा कि स्त्रीलिंग कौन सा है? तीतर है, तालाब है या फिर थूक है? ठीक है, बताइए, तीतर, तालाब या फिर थूक? तो यहाँ ऑप्शन है डी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। थकान क्या है? स्त्रीलिंग है। और थूक, तालाब क्या था? पुल्लिंग लिंग था। हाँ, थूक, तालाब पुल्लिंग लिंग था, ये फिर स्त्रीलिंग है। थकान स्त्रीलिंग है, ठीक है। 10वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन सा है? फूट है, फरियाद है, फल, प्राण? तो फरियाद जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, फरियाद स्त्रीलिंग शब्द है। आते हैं 11वें प्रश्न पे। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? ठीक है, बाजार, बिंदु, बुढ़ापा या फिर बरसात? तो बाजार हमारा क्या है? पुल्लिंग है। बिंदु हमारा क्या है? पुल्लिंग है। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। बचा बरसात, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। बरसात क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है? तो लू, लकीर, लगाम, ठीक है, ये क्या है? ये पुल्लिंग नहीं है, ठीक है।
तो आंसर हमारा बचा क्या, सी। लोभ जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, आते हैं 13वें प्रश्न पे। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? लपट, लालच, लत और लाश। तो लपट, लत, लाश क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो फिर बचा क्या है? लालच। ऑप्शन नंबर बी जो है वो पुल्लिंग है और ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ठीक है, आते हैं 14वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन है? ठीक है, शरण, क्या है? शरण, शांति, शरबत या फिर शिकायत। तो शरबत हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। शरबत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब आते हैं 15वें प्रश्न पे। निम्न में पुल्लिंग कौन है? ठीक है, निम्न में पुल्लिंग कौन है? तो सम्मान क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, सम्मान जो है ये शराब, शक्ति, सम्मान। तो यहाँ पे सम्मान जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये पुल्लिंग है। आते हैं 16वें प्रश्न पे। ठीक है, निम्न में से पुल्लिंग कौन है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब हम क्वेश्चन का रिवाइज करते रहते हैं या फिर अगर आप कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसा रहता है कि हाँ चलो इस पे पढ़ा रहे तो चलो पढ़ते रहे, तो इससे आपका रिवीजन भी होता रहता है और मन भी लगता रहता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हाथी है, ठीक है, या फिर हरियाली है, ठीक है, या हंसी है, या फिर होली है। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हाथी हमारा है, या फिर हरियाली, हंसी या होली। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? पुल्लिंग है। हाथी क्या है? पुल्लिंग है। आते हैं 17 नंबर के प्रश्न पे। टोपी पुरानी है, रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। ठीक है, टोपी क्या है? पुरानी है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये रेखांकित शब्द जो है ये बताना है कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता है ये कैसे पूछ रहा है? टोपी क्या है? पुरानी है, तो पुरानी लगाया है, इसकी वजह से ये स्त्रीलिंग होगा। अगर लगातार टोपी पुराना है तो बोलने में भी तो समझ में आता है टोपी क्या है? पुराना है, तो इसके वजह से ये पुल्लिंग हो जाता। लेकिन टोपी क्या है? पुरानी है, तो ये फिर स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 18वें प्रश्न पे। ठीक है, ठेस लगना, ठेस लगेगी, आंख खुलेगी, रेखांकित शब्द में लिंग बताइए। क्या पूछा है? ठेस लगेगी, आंख खुलेगी में लिंग बताना है कि कौन सा लिंग है। अब बता पाओगे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर क्या है? तो ठेस लगेगी, आंख खुलेगी में स्त्रीलिंग है। बोलने से ही समझ में आ रहा है कि अगर लगेगा रहता तो पुल्लिंग होता, खुलेगा रहता तो पुल्लिंग होता। अब लगेगी और खुलेगी, गी लगा है, ठीक है, तो बोलने से लड़की है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपर उड़ गया में आपको पता है कि पुल्लिंग है ना। कपर उड़ गया में पुल्लिंग है। क्लियर है ना? देखिए, कपर उड़ गया और उड़ गई रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता है ना। चलिए, सेनापति की ललकार थी। ठीक है, सेनापति की क्या थी? ललकार थी। रेखांकित शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ए बी दोनों है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो
सेनापति की ललकार क्या थी, ठीक है, सेनापति की ललकार थी, तो इसकी वजह से ये स्त्रीलिंग है। बोलने से ही समझ में आ जा रहा है कि सेनापति की ललकार थी, स्त्री जैसे नहीं होता, समझ में आ रहा है कि हाँ ये थी लग गया तो स्त्रीलिंग है, था लगता तो क्या रहता, पुल्लिंग लिंग रहता। ठीक है, अब 21वें प्रश्न पे आते हैं। देश में क्रांति की हलचल है, ठीक है, देश में क्या है, क्रांति की हलचल है, तो रेखांकित शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देश में क्रांति की हलचल है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, किसकी हलचल है, क्रांति की, तो ये किसका कौन सा लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आते हैं होली आ गई। रेखांकित शब्द आपको होली आ गया रहता तो क्या होता, पुल्लिंग होता। अब इसके वजह से ये क्या है, होली आ गई तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया होगा, है ना, स्त्रीलिंग, होली आ गई स्त्रीलिंग। गेहूं महंगा मिल रहा है, ठीक है, ये गेहूं होगा। ठीक है, गेहूं महंगा मिल रहा है। रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। ठीक है, हमें क्या बताना है, रेखांकित शब्द का लिंग बताना है, तो पुल्लिंग लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर ए बी दोनों है। तो गेहूं महंगा मिल रहा है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौकरी में घूस चली रही है, घूस चल रही है। ठीक है, तो आपको पता ही चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, चल रही है, और नौकरी में घूस चल रहा है तो फिर पुल्लिंग होता है ना। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट में क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए, माथे पर राम लंबा टीका लगाता है, माथे पे राम क्या लगाता है, लंबा टीका लगाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही राम लड़के का पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने रामायण की टीका लिखी। हाँ, क्या पूछा है, मैंने रामायण की टीका लिखी। रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। मैंने रामायण की टीका लिखी, तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, लिखी बोलने में ही, इस वाक्य में ही समझ में आ जा रहा है कि हाँ स्त्री लिंग का बोध हुआ है, तो ये स्त्रीलिंग है। लिखा रहता तो फिर पुल्लिंग होता, है ना। चलिए, आते हैं 27वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, संयम, ठीक है, या फिर हिम्मत, या फिर चाछुक, या फिर पनघट। तो संयम, हिम्मत, चाछुक या फिर पनघट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, स्त्रीलिंग पूछा है, तो हिम्मत क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आते हैं 28वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये पता है, अभी मिल नहीं रहा था क्वेश्चन पेपर, तो पीडीएफ खुद ही बनाना पड़ा, तो इसकी वजह से ऐसे है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्या पूछा है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो अफवाह है, अफीम है, उबटन है, या फिर धड़कन है। तो यहाँ पे पुल्लिंग पूछा है, तो पुल्लिंग उबटन है। ठीक है, उबटन शब्द पुल्लिंग है। 29वें प्रश्न पे आते हैं। देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देवर पत्नी, देवरानी,
देवरतानी और फिर देवरीनी। तो यहाँ पे आपको पता है कि देवर की पत्नी को स्त्रीलिंग में हम क्या कहेंगे? देवरानी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? देवरानी। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापिक, अध्यापका। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, स्त्रीलिंग पूछा अध्यापक का, अध्यापिका, है ना। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री, 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 कवि यानी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लिखने पे अब ध्यान दीजिएगा, मात्रा पे। ठीक है, कवित्री जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ये पढ़ने में भी तो ये भी सेम लगेगा, लेकिन जब आप खुद से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमें कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। ठीक है, कवित्री बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आपको पता है कि गायक का स्त्रीलिंग रूप गायिका होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हाँ, जेठ का पूछा है, तो जेठिन, जेठराइन, जेठरानी या फिर जेठानी। तो आपको पता है कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि जेठानी, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बता रहे हैं। नायक, नायका, नायिका या फिर नायिकी। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछा है किसका? नायक का। ऑप्शन नंबर सी नायिका। ठीक है, आते हैं भोर कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, नपुंसक लिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोर हमारा क्या है? नपुंसक लिंग है। ठीक है, देखिए एक सेकेंड। भोर क्या था? नपुंसक लिंग था। और आगे हमको कौन सा प्रश्न देखना था? जेठ का देख चुके, नायक का, नायिका, भोर का देख चुके, फिर लाज कौन सा लिंग है? ठीक है, लाज पूछा है। लाज कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाज हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और फिर मैं आपको बता दूं, सदा एक वचन, ठीक है, सदा एक वचन कह रहे हैं। सदा सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये सदा पुल्लिंग। ठीक है, लिख लीजिए। चीता, बिच्छू। जैसे सदा का मतलब ये है ना कि कभी कभी क्या होता है, अध्यापक का हम अध्यापिका चेंज कर दिए ना स्त्रीलिंग में, तो इसको हम चीता को नहीं चेंज कर सकते, बिच्छू को नहीं चेंज कर सकते, है ना। और आगे क्या है? मच्छर, ये सदा पुल्लिंग। ठीक है, ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं। बाज, ठीक है, खरगोश, राइटिंग पे मत जाइएगा, ये टाइपिंग अच्छे से राइटिंग की नहीं हो पाती है। ठीक है, गैंडा, ठीक है, फिर हो गया आपका खटमल, ये सदा
क्या है, पुल्लिंग लिंग रहने वाले शब्द हैं। ठीक है, बाज, कछुआ, लिख लीजिए कहीं, ये सदा पुल्लिंग लिंग रहने वाले शब्द हैं। अब आते हैं सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, कौन कौन से होते हैं। तो गिलहरी हो गया, ठीक है, गिलहरी। फिर आपका हो गया मैना, ठीक है, ये सदा क्या है, स्त्रीलिंग रहती है। तितली, इसका आप चेंज करके देखो, आप थोड़ी ना पुल्लिंग बना पाओगे इसका। कोयल, ये भी सदा क्या रहता है, स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर आपका हो गया मक्खी, ठीक है, दीमक, ठीक है, दीमक, ये सदा क्या है, स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। और नदियों के नाम प्राय क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, नदियों के नाम ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, कोई भी नदी का नाम ले लीजिए, गंगा, यमुना, ठीक है, गोदावरी, ये सब क्या है, नदियों के नाम है। और नदियों के नाम हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, कृष्णा, ये नहीं कि कृष्णा लड़कों का नाम है या फिर जो भी हो, तो ये कृष्णा नदी है एक, तो ये नदियों का नाम क्या होता है, हमेशा स्त्रीलिंग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।